आज आपके सामने है प्यारा सा टीएलएम हिंदी विषय का। हिंदी का सबसे प्यारा टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यह 6 प्रकार के होते हैं। तो 6 प्रकार के कौन कौन से हैं, चलो देखते हैं। मैंने यहाँ पर 6 सर्वनामों को इस नाव के शेप में बनाया है और यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो झंडा लगा है, यहाँ पर इन झंडों में मैंने इनके पहचान चिन्ह बनाए। तो देखते हैं एक एक करके। पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे शब्द जिनका प्रयोग वक्ता खुद के लिए या किसी और के लिए करता है वो होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, तो मैं शब्द हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसके आप पहचान चिन्ह दे सकते हैं मैं, तुम, हम, वे और आप। अब निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे शब्द जो निकट या दूर किसी वस्तु की ओर संकेत करें वे निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे वह पुस्तक है, तो यह वह पुस्तक, वह दूर रखी वस्तु के ऊपर संकेत कर रहा है तो वह पुस्तक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। ये, वे, यह, वह, ये शब्द अगर आए तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? वे शब्द जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध न हो, उसकी कोई निश्चित सीमा ना हो, उसे अनिश्चयवाचक। जैसे कि कोई आ रहा है, अब कोई कौन है ये हमें पता नहीं, हम निश्चित नहीं है कि कौन है, तो कोई ये हो गया अनिश्चयवाचक। इसमें हम निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कुछ, कोई, ये शब्द इससे संबंधित है। अब लेते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, जिससे वे शब्द जो किसी दूसरी संज्ञा सर्वनाम में संबंध दिखाते हो वे होते हैं संबंधवाचक। जैसे कि जो करेगा सो भरेगा, तो जो, सो, ये संबंध दिखा रहा है, तो जो, जैसा, जैसा, वैसा, ये शब्द संबंधवाचक में आते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? वे शब्द जो प्रश्न का बोध कराते हैं। जैसे तुम कौन हो, ये कौन जो शब्द है ये प्रश्न का बोध करा रहा है, तो प्रश्नवाचक। जैसे कौन, क्या, कहाँ, कैसे, ऐसे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। वे शब्द जो निजत्व का बोध कराते हैं वो होते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं अपने आप रख लूंगा, मैं अपने आप लिख लूंगा, तो ये निजत्व का बोध करा रहे हैं अपने आप। तो ये से शब्द जैसे आप, स्वयं, अपना, ये होते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो ये टीएलएम कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो वे आसानी से सर्वनाम सीख जाएंगे। यहाँ पर मैंने सब चीजें बिल्कुल क्लियर लिखी है। तो ऐसे ही टीएलएम्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारे प्यारे टीएलएम्स अगर आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस।